अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लाइव प्रोग्राम लेकर आया हूँ। ये प्रोग्राम रात 9 बजे से 10 बजे तक रहता है। अगर आपको अपने बारे में कोई भी सवाल पूछना है तो सवाल पूछने के लिए आपकी असली तारीख पैदाइश और वक़्त पैदाइश की ज़रूरत हो। अगर आपके पास आपकी असली तारीख पैदाइश और वक़्त पैदाइश ना होगा तो फिर इल्मे नजूम के मतलका आप नहीं पूछ सकते। वही लोग सवाल करें जिनके पास उनकी बिल्कुल असली तारीख पैदाइश और वक़्त पैदाइश हो। मगर लाइव प्रोग्राम में सिर्फ एक सवाल फ्री बताया जाता है। वो सवाल कोई भी हो सकता है। जैसे आप शादी से परेशान हो, या लव मैरिज पर शादी करनी चाहते हो, या आप बरूने मुल्क जाना चाहते हैं, या कारोबारी मामले की वजह से आप परेशान हैं, या आपको कोई औलाद का मसला है, या आप ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलात की वजह से परेशान हैं, या आप रुपये पैसे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से परेशान हैं, तो आप पूछ सकते हैं। इल्मे नजूम के मतलका यही सिर्फ बताया जाता है कि जैसे अगर आप अपनी कुंडली के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं अपनी औलाद के बारे में पूछना चाहता हूं, तो औलाद के लिए कुंडली का 5वां खाना जो होता है ये औलाद के बारे में बताता है। ये जन्म कुंडली होती है। ये जन्म कुंडली के 12 खाने होते हैं। ये पहला खाना होता है। हालांकि इसमें नंबर 3 लिखा हुआ है, मगर ये जो कुंडली का पहला घर होगा, पहला खाना होगा, पहला घर भी इसको कहते हैं। और इस जगह पर नंबर कोई भी आ सकता है। नंबर 3 आ जाए, नंबर 9 आ जाए, नंबर 12 आ जाए, मगर ये कुंडली का पहला घर होगा। और जो कुंडली का पहला घर होता है ये बंदे की अकल से, बंदे की शक्ल से, बंदे के चेहरे से तल्लक रखता है, बंदे के दिमाग से तल्लक रखता है, बंदे के सोच ख्यालात से तल्लक रखता है, बंदे की रूह से तल्लक रखता है। और कुंडली का दूसरा घर जो होता है ये बंदे के खानदान से तल्लक रखता है, बंदे के रुपये पैसे से तल्लक रखता है, बंदे के मुंह से तल्लक रखता है, जो हम बोलते हैं उससे तल्लक रखता है। ये बाईं आंख से भी तल्लक रखता है। तो इसी तरह कुंडली के 12 खाने होते हैं। तो ये जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों से तल्लक बंदे के रखते हैं। जैसे ये कुंडली का 10वां घर माना जाता है। हालांकि इसमें नंबर 12 लिखा हुआ है, मगर ये कुंडली का 10वां घर होगा, क्योंकि यहां से हम गिनेंगे पहला घर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। और 10वां घर जो होता है ये रोजगार का घर होता है, कारोबार का घर होता है, इज्जत शोहरत का घर होता है, गवर्नमेंट का घर होता है। और देखा ये जाता है कि जो 10वां घर है इस घर के सियारे की पोजीशन क्या है, यानी बंदा वही काम करेगा जो कुंडली के 10वें घर का मालिक होगा, या
कुंडली के 10वें घर में जो सियारा बैठा होगा उसके मुतलका, या फिर कुंडली के 10वें घर का मालक जिस खाने में जाकर बैठा हो उस खाने के सियारे के मुतलका वो कारोबार करेगा। जैसे ऐसे समझ लो भी ये कुंडली का 10वां घर है, तो कुंडली का 10वां घर जो है ये बुर्ज हौत है, इसका सियारा मुश्तरी है। तो सियारा मुश्तरी कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। कुंडली का जो 12वां घर होता है ना, ये घर से दूर किसी इलाके को शो करता है। यानी बंदा जो है या तो वो किसी बरूने मुल्क की कंपनी में काम करेगा, तो या वो बरूने मुल्क जाकर काम करेगा, तो फिर ही उसका रोजगार जो है ये अच्छा होगा। और बरूने मुल्क जाकर वो काम करेगा तो रिजल्ट उसको अच्छा मिलेगा। अगर बिल वक्त हम ये देखते हैं कि कुंडली के औलाद के बारे में, तो औलाद का जो घर है ये 5वां है, तो हम 5वें घर को देखेंगे। जब हम 5वें घर को देखेंगे तो 5वें घर का जो मालिक है इसका सियारा वीनस है, जोहरा है, क्योंकि कुंडली का 5वां घर इसमें नंबर 7 लिखा हुआ है। तो 7वां बुर्ज जो होता है ये मीजान होता है। तो बुर्ज मीजान का सियारा जोहरा है जो कि कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। कुंडली के 5वें घर का मालक कुंडली के 8वें घर में जाकर बैठा हुआ। तो कुंडली का 6वां घर, कुंडली का 8वां घर और कुंडली का 12वां घर, ये घर मनहूस घर माने जाते हैं, अच्छे घर नहीं माने जाते, ये नुकसान देने वाले घर माने जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कुंडली के 5वें घर का मालक कुंडली के 8वें घर में यानी खड्डे में जाकर गिर गया है, नुकसान देने वाले घर में चला गया है। हालांकि वो बुर्ज जद्दी में बैठा हुआ है, 10वें घर में बुर्ज जद्दी में बैठा हुआ है, अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है, क्योंकि सियारा जोहल और सियारा जोहरा ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, मगर वो बैठा कुंडली के 8वें घर में। तो दूसरी बात यह है कि एक तो वो कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है, तो दूसरा वो बैठा हुआ है 1 डिग्री और 30 दकीके पर। यानी ऐसा समझ लो कि जितने भी खाने हैं ये 12 खाने हैं, ये 12 महीनों की तरह होते हैं। जैसे एक महीना 30 दिन का होता है, तो ये कुंडली का एक खाना भी 30 डिग्री का या 30 दिन का आप मान सकते हैं। और जो भी सियारा कुंडली के 1 डिग्री यानी 0 डिग्री से लेकर अगर वो 6 डिग्री के अंदर होता है तो वो सियारा अभी बच्चा माना जाता है। जो सियारा बच्चा होगा वो आपको क्या फायदा देगा, यानी बच्चा तो बच्चा है। इसका मतलब ये है कि सियारा वीनस जोहरा जो है ये 1 डिग्री 30 दकीके पर है, यानी 6 डिग्री से अभी पीछे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सियारा अभी बच्चा है, जो कि कुंडली के 5वें घर का मालिक है। एक तो इसको फॉल्ट ये आ गया कि ये कुंडली के 8वें घर में चला गया है। जब कुंडली के 8वें घर में चला गया तो ये सियारा मनहूस हो गया। अब दूसरा ये है कि ये डिग्री का काम है, यानी
ये 6 डिग्री से कम है, ये भी इसमें फॉल्ट आ गया। तो ये अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता, इसलिए भी अभी बच्चा है। अब कोई और फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्यारा मरीख जो कि कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ, और स्यारे मरीख की 3 नजरें होती हैं। यहां ये बैठा होता है, वहां से चौथे घर को और 7वें घर को और 8वें घर को देखता है। जैसे कि स्यारा मरीख यहां से 1 2 3 4 यहां भी देख रहा है, और 7वीं नजर इस घर को देख रहा है, और 8वीं नजर से इस घर को देख रहा है। तो स्यारा मरीख बेशक वो अगर तालिया का मालिक भी हो, अगर वो कुंडली के 5वें घर में होगा या 5वें घर को देखेगा, तो फिर ऐसा समझ लो कि उस बंदे की पहली औलाद तो मस्ट है कि वो नहीं बचेगी, या हमल जाया हो जाएगा या बच्चा मर जाएगा। हाँ, अगर कोई लड़की पैदा हो जाए, बच्ची पैदा हो जाए, तो उसके बचने के कुछ चांस पाए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि स्यारा मरीख 1 2 3 4 चौथी नजर से कुंडली के 5वें घर को देख रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि औलाद में मसला रुकावट आएगी, और इससे हटकर अगर पहली औलाद होगी तो वो मर जाएगी या हमल जाया हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये स्यारा मनहूस स्यारा कुंडली के 7वें घर को, यानी जो कि स्यारा वीनस कुंडली के 5वें घर का मालिक है, इसको भी देख रहा है अपनी 7वीं नजर से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पापी स्यारा जो है, इसको तो आगे ही मसला था, वो कुंडली के 8वें घर में था, दर्जों का कम था। तो दूसरा ये पापी स्यारे ने इसके ऊपर नजर डाल के इसको और मनहूस कर दिया। मसला ये हुआ कि औलाद में प्रॉब्लम तो आएगी, औलाद होने के चांस कम हो रहे हैं। अब हम और देखते हैं तो कोई और स्यारा इस खाने को या इसको मुतासर कर रहा है। तो अब हम देखते हैं केतु को। तो केतु भी पापी स्यारा है। पहले मैं आपको बता दूं कि पापी स्यारे कौन कौन से हैं। ये केतु भी पापी है, शमश भी पापी है, जोहल भी पापी है, राहु भी पापी है, और मरीख भी पापी है। तो जो केतु है, केतु, राहु और मुश्तरी, इनकी भी 3 नजरें होती हैं, मगर इनकी नजर होती है, यहां भी ये बैठता है उस घर से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखता है। तो हम केतु को देखते हैं, तो ये 1 2 3 4 5। अब ये पापी भी देख रहा है इसको, ऊपर से ये दूसरा पापी आ गया, ये भी इसको हिट कर रहा है। यानी 2 पापी स्यारे जो हैं वो कुंडली के 8वें घर को, यानी स्यारे वीनस को देख रहे हैं, और स्यारा वीनस भी कमजोर है, कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि औलाद होने के चांस बहुत कम हो गए, जिसकी वजह से औलाद होने में काफी मुश्किलात, काफी दिक्कत पैदा हो सकती है। और हम फिर देखते हैं कि क्या ये पापी स्यारे के अलावा कुंडली के 5वें घर को कोई स्यारा देख रहा है? तो 5वें घर को कोई भी स्यारा नहीं देख रहा, ना शमश देख रहा है, ना मरकरी देख रहा है,
ना वीनस देख रहा है, ना जोहल देख रहा है, ना राहु देख रहा है, ना कमर, ना मुश्तरी, ना सिर्फ मरीख देख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला बच्चा होगा वो बच्चा मर जाएगा। अब दूसरा बच्चा जो होता है उसको ढूंढने के लिए अब पांचवा घर सिर्फ पहले बच्चे को ही शो करेगा, पहली औलाद को। दूसरी औलाद को पांचवा घर शो नहीं करेगा। दूसरी औलाद को एक घर छोड़कर दूसरा घर शो करेगा। यानी जैसे ये पहले बच्चे को और ये घर छोड़ के दूसरा औलाद इस घर से देखी जाएगी, दूसरी औलाद। तो तीसरी औलाद फिर एक घर छोड़ के उससे आगे, तो चौथी औलाद फिर एक को छोड़ के इस तरह देखा जाएगा। तो जब हम कुंडली का पहला घर तो देखा कि ये अच्छा नहीं, तो अब हम दूसरी औलाद की तरफ जाते हैं। जब हम दूसरी औलाद की तरफ गए तो इस घर में स्यारा कमर बैठा हुआ है। तो स्यारा कमर जो है ये एक मुअन्नस स्यारा है। तो मतलब ये हुआ कि पहला बच्चा तबाह होने के बाद दूसरा बच्चा पैदा होगा, तो दूसरा बच्चा जो पैदा होगा वो एक लड़की होगी। क्यों? क्योंकि ये दूसरा घर है, दूसरे बच्चे का जो खाना है वो मुअन्नस है, वो स्यारा कमर है, तो इसलिए दूसरी लड़की होगी। अब हम तीसरे बच्चे की तरफ जाते हैं। जब हम तीसरे बच्चे की तरफ जाएंगे तो फिर एक घर छोड़ के अगले घर को जाके देखेंगे। तो जब हम इस घर को देखेंगे तो इस घर में स्यारा जोहल बैठा हुआ है। तो स्यारा जोहल भी एक मुअन्नस स्यारा है, तो अपने ही घर में बैठा हुआ है। मगर जब हम नौवें घर को देखेंगे तो स्यारा मरीख सतवीं नजर से इस घर को देख रहा है और आठवीं नजर से इस घर को भी देख रहा है। तो जिसका मतलब यह है कि स्यारा मरीख कुंडली के नौवें घर को भी हिट कर सकता है। पर अगर लड़का हुआ तो फिर हिट कर सकता है, मगर लड़की जो है ये जिंदा रहे। अब क्या हुआ? पहला बच्चा खराब हो गया, दूसरा बच्चा बेटी हुई, तीसरा बच्चा बेटी हुई। इसी तरह हम एक घर को छोड़कर दूसरे घर की तरफ जब देखेंगे तो ये पता चलेगा कि कितने बच्चे होंगे और कब जाके बच्चे होने बंद हो जाएगा। इसी तरह ही हम शादियों को देखते हैं कि कुंडली का जो सातवां घर होता है ये शादी से तल्लक रखता है। अगर कुंडली के सतवें घर में कोई स्यारा बैठा हो और वो स्यारा पापी हो, जैसे मैंने आपको ये बताया है शम्मश, जोहल, राहु, मरीख और केतु, ये पापी स्यारे। तो अगर कुंडली के सातवें घर में कोई पापी स्यारा पाया जाए, जैसे ऐसे समझ लो कि स्यारा मरीख ही कुंडली के सतवें घर में पाया जाता है, तो मैंने पहले बताया है कि स्यारे मरीख का काम होता है काम लगा देना। अगर ये कुंडली के तीसरे घर में होगा तो भाई को मार देगा, अगर ये कुंडली के पांचवें घर में होगा औलाद को मार देगा, अगर ये कुंडली के छठे घर में होगा मामू को मार देगा, खाला को मार देगा, अगर ये कुंडली के सतवें घर में होगा तो शरीके हयात को मार। और इसी तरह अगर कुंडली के सातवें घर का मालक अच्छा ना हो, वो मनहूस हो,
या सातवें घर को कोई मनहूस पापी सियारे बैठे ना हो और उसको देख रहे हों, तो फिर भी शादीशुदा जिंदगी जो होती है ये मुतासर होती है। एक से ज्यादा शादियां होती हैं और ऐसा भी होता है कि अगर कुंडली के सातवें घर का मालक मनहूस हो जाए तो वो दूसरी शादी तो नहीं होने देगा, मगर जो वो शादी होगी ना वो दुनिया के ऊपर ही दोजक होगी उसके लिए। यानी उस शादी का उसको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, आप कुंडली के किसी भी घर के मतलब का जान सकते हैं कि ये घर आपको क्या कह रहा है। आप बरूने मुल्क जाएंगे, बरूने मुल्क जाएंगे तो फिर जाकर उधर क्या काम करेंगे, उधर आप ठीक होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि इसी कुंडली से देख लेते हैं कि क्या बंदा तो बाहर चला गया, क्योंकि बाहर तो वो जाएगा, इसलिए कि नौवां घर बरूने मुल्क भेजने का खाना होता है। तो नौवें घर का मालिक जो है ये नौवें घर में बैठा हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि बंदा बाहर तो जाएगा। और कारोबार वाला 10वें घर का मालिक जो है ये भी कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है, तो बंदा बाहर जाएगा। कब जाएगा, ये भी सवाल एक पैदा होता है कि बंदा बरूने मुल्क तो जाएगा मगर कब जाएगा। बंदा उस वक्त बाहर जाएगा जब कुंडली के 9वें घर का या कुंडली के 12वें घर के मालिक का दौर चले, या फिर जो मुश्तरी कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है इसका दौर चलेगा, तो उस वक्त ये बंदा बाहर जाएगा। तो ये दौर है, इन दौरों से पता चलता है कि बंदा बाहर जाएगा कि नहीं। बिल वक्त हम देख रहे हैं कि सियारे वीनस का दौर चल रहा है। सियारे वीनस का दौर जो होता है ये 20 साल का होता है। तो ये सियारा वीनस जो है ये बरूने मुल्क के घर का मालिक है। यानी बंदा जो है जब इसका दौर स्टार्ट हो जाएगा तो बंदे के अंदर एक हरकत होनी शुरू हो जाएगी कि जनाब मैं बाहर जाऊं, मगर वो उस वक्त जाएगा जब वीनस के अंदर सियारे जोहल की या सियारे मुश्तरी की दिशा चलेगी। तो सियारा मुश्तरी जो है ये दौर चल रहा है उसका, यानी 6वें महीने की 18 तारीख 2032 से लेकर दूसरे महीने की 17 तारीख 2035 तक ये बंदा मस्त बाहर होगा। तो बाहर जाके वो सेट होगा या नहीं होगा, तो ये कुंडली का 12वां घर बताएगा। तो जब हम 12वें घर के मालिक को तलाश करेंगे तो 12वें घर का मालिक जो है ये कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का ख्याल है कि कुंडली के 8वें, 6ठे, 8वें और 12वें घर का मालिक अगर 6ठे, 8वें या 12वें घर में जाता है तो वो प्रीत राज योग कहलाता है, यानी अपने दोस्त के घर में चला गया। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ किताबों में आपको लिखा हुआ जरूर मिलेगा, मगर ऐसा नहीं होता, तजर्बा करके देखें। यानी सियारा वीनस जो है ये कुंडली के 8वें घर में नुकसान वाले घर में बैठा हुआ है, और ऊपर से केतु की और मरीख की मनहूस नजर भी इस पर है, और ये दर्जों का भी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बंदा है ये तकरीबन 20 साल का अरसा बरूने मुल्क लगाएगा, यानी आएगा जाएगा आएगा जाएगा। मगर जितने पैसे आम लोग कमाते हैं बरूने मुल्क जाकर उतने पैसे नहीं कमा सकेगा, क्योंकि जो सियारा रिजल्ट देने वाला है वो छोटे दर्जे का है और उसके ऊपर पापी सियारों की नजर भी है, और वो कुंडली के 8वें घर में नुकसान वाले घर में भी बैठा हो।
तो फिर दूसरा ये है कि ये सियारा वीनस है कुंडली के 12वें घर का मालिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बंदा होगा ये बरूने मुल्क तो जाएगा, जाके रुपया भी कमाएगा, पर ज्यादा रुपया जो है ये औरतों के पीछे बर्बाद करेगा, नुकसान होगा। इसी तरह मेरे दोस्तों हर कुंडली का घर आपको तफसील से बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, ये काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मेरी शादी होगी नहीं होगी, या सियारे जो हैं ये प्रॉब्लम में हैं, अच्छे हैं, रुपया पैसा मेरे पास आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, ये सारी की सारी डिटेल जो है ये जन्म कुंडली आपको बताती है। तो आप भी अगर अपने बारे में कोई सवाल जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ लाइव प्रोग्राम में हम एक सवाल का जवाब बिल्कुल फ्री देते हैं। लाइव से हटकर आप राब्ता करेंगे या कॉल करेंगे तो फिर आपको फीस अदा करनी होगी। तो इसी तरह दोस्तों कुंडली के 12 खाने होते हैं। तो 12 घर बंदे की पूरी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये कुंडली का पहला घर, कुंडली का पहला घर बुर्ज जोजा है। तो बुर्ज जोजा का सियारा मरकरी है जो कि अतारद कुंडली के छठे घर में हरकत करता है। छठा घर किस चीज का से तलक रखता है? छठा घर तलक रखता है बीमारी से, छठा घर तलक रखता है नौकरी से, छठा घर तलक रखता है कर्ज से, कोर्ट केस से, लड़ाई झगड़े से। तो जब पहले घर का मालक यानी ये बंदे की जात यहां से उठी और सीधी उठकर जाकर कुंडली के छठे घर में बैठ, यानी बंदा कुंडली के छठे घर में चला, छठा घर यानी दुश्मनी का है, मखालफत का। तो ऐसा बंदा जो होगा वो ऐसा समझ लो कि अपना दुश्मन आप ही होगा, यानी ऐसी बातें करेगा, ऐसे रहेगा लोगों के साथ कि लोग उससे नफरत करेंगे। यानी वो बंदा अपनी मखालफत आप ही करेगा, यानी जब किसी से अच्छा सलूक ही नहीं करेगा तो उसको कोई मुंह नहीं लगाएगा और उसके ऊपर कर्ज आएगा, कर्ज, और वो कोर्ट केस में अपनी जिंदगी का एक हिस्सा गुजार देगा। बीमारी आएगी, ये खास करके उस वक्त में आएगी जब ये मरकरी का दौर चलेगा। मरकरी की माँ दिशा या अंतर दिशा या परंतर दिशा, जो भी दिशा चलेगी उस दिशा में जाकर ये मामलात बने। तो दोस्तों आप भी अगर लाइव प्रोग्राम में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रात 9 बजे से लेकर हमने टाइम तो इसका 10 का रखा हुआ है, मगर हम आज यहाँ ही प्रोग्राम को बंद करेंगे और कल से जब जब आपका राब्ता होगा उस वक्त तक हम टाइम को बढ़ाते जाएंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।